पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए सरगर्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से बातचीत होगी। मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मिलेंगे। मोहसिन नकवी MOU पर मुबारकबाद देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्र रवाना। काहिरा में 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार मिस्री सदर से भी मुलाकात करेंगे। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारी। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विक्टॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एग्रियूस के मुताबिक स्टीव विक्टॉफ ईरान के साथ मुज़ाकरात को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर पहले से वहां पर मौजूद हैं। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी भी स्विट्जरलैंड में हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी आज जाने का मंसूबा बना रहे हैं। इसराइल अमन मुआहिदा सबूताज करने पर तुल गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। लेबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक आज सुबह लेबनान के शहर अरबिस्लम में इसराइली तैयारों और ड्रोन हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। सहूनी फौज के हमलों में 12 अफराद शहीद हो गए। नब्तिया के मज़ाफ़ाती इलाकों को तोपों से निशाना बनाया गया। कतरी कोशिशों से होने वाली जंगबंदी को जुम्मे की शाम 4 बजे मौसर होना था। जंगबंदी से पहले इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमलों में 47 अफराद शहीद, 97 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के हमलों में अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तातुल लेबनान पर इसराइली हमलों के बाइस आया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका ईरान मुआहिदे को सबूताज करने के लिए इक़दामात कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसीज ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। अमरीकी ओहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया, इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान में जंग जारी रखने के लिए मुल्क में शदीद दबाव का सामना है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया के इसराइल में नेतन्याहू के हरीफों से राब्ते। हरीफों में ऐसे अफराद शामिल हैं जो नेतन्याहू को सियासी तौर पर टफ टाइम दे सकते हैं। अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर इसराइली हुकूमत के हवाले से मायूसी देखी गई। खैबर पख्तूनख्वा में आम दुश्मनों का पुसलाना हमला। बन्नू की तहसील डोमेल में 2 धमाके, 7 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। मूसा खेल में मुसाफिर गाड़ी पर IED धमाका हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगे। लाश और जख्मियों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। लाशें और जख्मी डोमेल अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बन्नू धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की मुतालिका हुकाम को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बन्नू धमाके की शदीद मजम्मत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें रंग लाई हैं। खित्ते में जंग के बादल छट गए हैं और अमन की फाख्ता फिर से उड़ने लगी है। पाकिस्तान ने जिस खलूस और दिलजमी के साथ अमरीका ईरान जंग रुकवा कर एक मुखलिस सालिस का किरदार अदा करते हुए 4 दहाइयों से मुतहरब दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठा किया और कौमों की बिरादरी में हमें बेपनाह इज़्ज़त और तहसीन मिली। ये हमारी सियासी और सफारती तारीख़ का एक रोशन बाब है जिस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारी कौमी क़यादत, इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें, हमारी पार्लिमान और हमारी पूरी कौम मुबारकबाद और तहसीन की मुस्तहिक है। हमारी सनतें रवा दवा हैं। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। बरामदी शोबा बेहतर दिखाई दे रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बजट में हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन की फाख्ता फिर से उड़ने लगी है। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों बाद 2 हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने जंग रुकवाकर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 85 पैसे पर आ गई। फी लीटर डीजल 311 रुपये 47 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद डेवलपमेंट लेवी की शरह में भी रद्दोबदल कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर कर दी गई। मट्टी के तेल की फी लीटर रुपये 29 पैसे कमी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 12% कमी कर दी। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ कहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान अच्छी हम आहंगी है। फील्ड मार्शल अपने वज़ीर आज़म का बहुत एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहिदे में अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और कौम को जानती थी। सदर ट्रंप का ईरान तनाज़े में शामिल ना होने पर चीन का शुक्रिया। मैरीलैंड में खिताब के दौरान कहा, ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। चीनी सदर सितंबर में अमेरिका दौरा करेंगे। रमज़ान साल तुर्की जाना है, दोबारा चीन भी जाऊंगा। इसराइल के साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। खत्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के मुसलसल ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत ने डील में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। मुज़ाकरात का अगला मरहला भी सफारतकारी के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वजीरों पर पाबंदियों पर इत्तफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर का कहना है, यूरोपीय ममालिक अमेरिका और ईरान मुआहिदे में मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल को अलमनाक करार दिया गया। यूरोपीय यूनियन का गजा में इमदाद की तरसील का मुतालबा। गजा बदस्तूर संगीनी इंसानी बहरान का शिकार। लोग भूख और ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहों को खोला जाए। मग़रबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तोसी पर तशवीश है। तशद्दुद और नफरत का बयानिया काबिल कबूल नहीं। कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह गुलाम कादिर ने कहा, कालिदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे है। सरदार अतीक खान ने कहा, हालात तसादुम की जानिब जाने से रोक लिए गए। जुराइम के इर्तिकाब करने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। नबीला अयूब ने कहा, पाकिस्तान की बदौलत आज़ाद कश्मीर के लोग खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। पेट्रोल के बाद ग़ज़ाई अशिया के निर्ख भी नीचे आने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किराए में फौरी कमी का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, पेट्रोल कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में कौम को बहरान से बचाया। हुकूमत का किफ़ायतशारी इक़दाम ख़त्म करने का फैसला। तवानाई किफ़ायतशारी के लिए उठाए गए इक़दाम वापस। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल, तकरीबात की जगह रात 10 बजे बंद करना होगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रियाँ, बेकरियाँ और पेट्रोल पंप पाबंदियों से मुस्तस्ना। कराची में ट्रांसपोर्टर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का वफ्द आज दोपहर DIG ट्रैफिक से मुलाकात करेगा। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पिंकी के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत। गार्डन पुलिस मुकदमात का हतमी चालान पेश करने में नाकाम। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की हतमी चालान के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने पुलिस को हतमी चालान के लिए मोहलत दे दी। केस की समाअत सिटी कोर्ट में हुई। कराची में गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की फटने वाली लाइन की ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक पानी लाइन फटने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद हो गई। मरम्मती काम आज शाम या रात तक मुकम्मल होने का इम्कान।
हैं।